शिमला में मचे राजनीतिक घमासान के बीच राजनीतिक तपिश का असर हमीरपुर जिला में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हूं मैं बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भोटा में। मेरे साथ है मंजीत डोगरा जी। मंजीत डोगरा जी 2 बार के विधायक रहे हैं, बड़सर विधानसभा क्षेत्र के किसान नेता भी हैं। आज इनसे जानेंगे कि आखिर सरकार में ऐसा क्या हुआ कि 6 लोगों का जो सदस्यता थी वो कांग्रेस पार्टी ने रद्द कर दी। सर, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। थैंक यू जीवन जी। ऐसा है जीवन जी कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो घमासान है वो एक मैनिपुलेटेड है। ये मैनिपुलेशन हुई। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मौके की तलाश में थी कि कैसे कांग्रेस को वीक किया जाए, कैसे गवर्नमेंट को तोड़ा जाए। ये उनकी साजिश का एक पहला कदम था। तो उनके पास मौका नहीं था, तो उन्होंने राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसकी तलाश में थे। तो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसमें हमारा जो उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के मनु सिंघवी जी, जो बहुत ही सीनियर वकील हैं और विदेश में भी, वो फॉरेन में भी हमारे एम्बेसडर रह चुके हैं और बहुत ही लर्नड एडवोकेट रहे हैं और कांग्रेस के पूरे मसलों का वही सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं। तो वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उनके खिलाफ हमारे 6 जो विधायक रहे हैं, माननीय विधायक 6, उन्होंने वोटिंग कर दी अगेंस्ट। 6 जो लोग थे, 3 और थे, 3 इंडिपेंडेंट थे। तो इंडिपेंडेंट से तो मैं लेना देना हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी को भी वोट डाल सकते हैं और उनकी पृष्ठभूमि भी जो है कांग्रेस की नहीं रही है। वो वैसे भी बीजेपी से ही परिवारों से संबंध रखते हैं, तो उसमें तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बड़े दुख की बात है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हिमाचल के हमारे जो 6 एमएलए हैं, 2 हमारे हमीरपुर से हैं और 4 और जगह से, 2 ऊना से हैं, 1 उधर से। तो ऐसे करके जो है हमारे विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी को खिलाफ वोट डाल के विधानसभा में 6 आदमी कांग्रेस का जो व्हिप जारी होता है उसके अगेंस्ट उन्होंने वोट डाल दिया। तो इसका मतलब है कि वो उन्होंने पार्टी जो हमारा संविधान उसको वायलेशन की, तो चले गए बाहर। तो 6 आदमी, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें बहुत बड़ी साजिश थी। जो अमित शाह जी का जो प्लान है उसके तहत ये बात हुई, अदरवाइज तो ये बात होती नहीं। वो बहुत सीनियर है, हमारे 6 के 6 बड़े सीनियर आदमी हैं। सुधीर बहुत सीनियर आदमी है, पर उनके पिताजी तो बहुत ही कमर, बहुत ही बड़े पुराने कांग्रेसी रहे हैं, पंडित संतराम जी, हमारे इंद्र जी, राणा जी, ये बहुत पुराने लोग हैं, सीनियर लोग हैं। तो कैसे ये चले गए, ये दुख की बात है। राजनीतिक असर क्या रहेगा इस तरह से? अब राजनीतिक असर तो आपने देख लिया कि हमारा उम्मीदवार हार गया। इससे बड़ा पुचाला और क्या होना है? इससे बड़ी दुख की बात कांग्रेस पार्टी को और क्या हो सकती है? इससे बाद कांग्रेस जीती जिताई बाजी हार जाए, 40 एमएलए हमारे हों और हम हार जाए, हमारा कैंडिडेट हार जाए, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? ये तो सबसे बड़ी जो नुकसान जो कांग्रेस पार्टी को हुआ। उनकी जो सदस्यता थी वो भी रद्द तक हो गई। सर, आप कैसे थे? निश्चित रूप से जब उन्होंने विप का जो विरोध किया, वो चले गए, वोटिंग उन्होंने डाल दी, रिजल्ट निकल गया। और कल भी जब वोटिंग होनी थी, कल बजट के ऊपर, उस टाइम पर भी वो हाजिर नहीं हुए। अपनी गलती को मान लेते तो बात निपट गई थी। जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था, लेकिन अपनी मुख्यमंत्री के पास जाते, मुख्यमंत्री से अपनी बात करते, अपने सारा मसला हल करते, माफी मांग लेते कि हमसे गलती हो गई। इसी बीच एक प्रश्न सर, कि क्या राजेंद्र राणा या इंद्रदत्त लखनपाल जी कोई बड़ी मनसा लेके बैठे थे? पहले से ये इनका चाहत थी कि इस तरह से हम पार्टी को डिफेम करेंगे? सर देखिए, ये बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ। हमारे वाले में तो जैसे इंद्र जी हैं, उनसे तो मेरी हमेशा बात होती रही। 4 दिन पहले यहाँ हमारे पास रहे, वो 4 घंटे रहे मेरे पास यहीं।
ठीक है। तो तब हमें तो भाप भी नहीं लगने दी है उन्होंने कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है नहीं। जहां तक राजेंद्र राणा जी की बात है, वो थोड़ा थे अंदर से दुखी थे कि भाई उनकी हो सकता है कोई पद के ग्रहण करने की मंशा हो, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर वो था भी, अगर वो उनके मन में ऐसी थी मंशा कि भाई मेरे को कोई पोस्ट मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिली, तो वो बैठ करके उसको इस चुनाव में कैंडिडेट को जिताने के बाद अपने गिले शिकवे दूर करके वो पार्टी हाईकमान की बात लाते कुछ करते, वो उन्होंने नहीं किया और एकदम कड़ा फैसला ले लिया। उससे पार्टी को हमारे को बहुत नुकसान हुआ। बड़सर विधानसभा क्षेत्र अब एक नया मंच तैयार होगा, नई बातें होगी, तो क्या मंजीत डोगरा जी तैयार हैं नई पारी खेलने के लिए? देखिए जीवन जी, आपने प्रश्न किया है, मैं 2 बार पहले भी विधायक रहा हूं, पार्टी से भी रहा हूं, और मैं सबसे ज्यादा वोटों से मैं जीता था 85 में जिले में। आप पता कर सकते हैं, आप हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रहते हैं, आप इलेक्शन उसमें जाना, इलेक्शन ऑफिस में आप पता करना, सबसे ज्यादा वोटों लगभग 5600 वोटों से मैं जीता था। बाकी सारे कैंडिडेट, धर्म सिंह कैबिनेट मिनिस्टर थे यहाँ से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, वो 1300 वोटों से जीते थे मेवा से। जी। करम सिंह जी शायद 1900 वोटों से जीते थे, पुखरोल भी 2100 वोटों से जीते थे, मेरे विधि चंद चुनाव हार गए थे। जी जी ठीक है सर बीच बीच में एक आपको टोक रहा हूँ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है, या व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू को कहूँ, क्या आपको लगता है कि परिपक्व का उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है जो कल वाला जो एपिसोड हुआ? बिल्कुल, इसमें क्या शक है। आप ये बताइए कि एक मुख्यमंत्री ठीक अच्छा काम कर रहा है, सबको साथ लेकर चल रहा है, पूरे जिला में सारा सब कुछ अपने हलकों में गए और सबको ठीक काम करने की कोशिश की, कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं किया। हमारे विधायक जी के कहने पर उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया। अभी आप थे वहां पर 24 जनवरी को, आपने देखा ही है कि क्या जो उन्होंने मांगा वो दिया, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब है कि इसके बावजूद अगर उनकी नाराजगी, तो उनको मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके बोलना चाहिए था। आप बोला कुछ नहीं, एकदम आपने पटाखा कर दिया, बम फोड़ दिया, उसका नुकसान उनको भी हुआ। क्या वो नहीं समझते हैं? अब वो जो है वो विधानसभा से अनसीटेड हो गए, स्पीकर ने उनका फैसला दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कहीं कोर्ट में जाएंगे, वो फैसला तो उनके खिलाफ ही जाएगा। जो डिफेक्शन बिल है, जो डिफेक्शन का जो एक्ट आया है, उसके तहत तो उनको कोई नहीं बचा सकता है। अब चुनाव होगा तो चुनाव में जरूरी थोड़ा है कि वो जीत जाएंगे, कोई भी जीत सकता है। जी जी आफ्टर ऑल उनकी जीती हुई बारी उन्होंने भी हार दी। सर, क्या ऑपरेशन जो लोटस की जो बात चल रही थी, जिसकी चर्चा अक्सर होती रहती